हाँ जी, तो हम लोग थे चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पे, और हमने स्क्वायर निकालना कैसे निकालना है सब सीख लिया है। अब हम कर रहे हैं स्क्वायर रूट्स, जिसकी एक्सरसाइज 5.3 के हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं। तो आज की क्लास में हम लोग ये एक्सरसाइज निपटा देंगे, ठीक है जी। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, एक मिनट में इसमें ना कुछ मिसिंग है, ये वाला स्पेस मिसिंग है। अब ठीक है, अभी नहीं। एक्सरसाइज 5.3 अब ठीक है जी। अब करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। क्वेश्चन समझो पहले, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मैं तुम्हें बताया था कि क्वेश्चन नंबर 4 पेपर में नहीं आने वाला है, बट क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इन दोनों में से एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। 100% आएगा क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 6, इन दोनों में से। तो हम क्वेश्चन 5 और 6 दोनों पैरेलल चलाएंगे, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 6 से पढ़ लेते हैं। 6 कहते हैं, फॉर, देखो जरा ना ऊपर और नीचे को दोनों कंपेयर करो, सेम है वर्डिंग, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। पढ़ो क्या है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड। ऊपर वाले क्वेश्चन में बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड, नीचे वाले क्वेश्चन में बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग, जो भी है बेकार का पार्ट। अब देखो, अच्छा हमारे पास वैल्यूज, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास सेम है, तो देखो 252 है ना, लेट मी चेक। हाँ जी 252 है, तो 252 252 सॉरी। तो अब देखो क्वेश्चन कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि हमें एक ऐसा होल नंबर बताओ जिस नंबर से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर मतलब मैंने बता चुका हूं ना कि उसका स्क्वायर रूट इजीली हो जाए। अभी इसका हम स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट नहीं आने वाला है और ना ही इसका आएगा। बट इन दोनों क्वेश्चन में क्या फर्क है? क्वेश्चन कहता है कि इसमें बताओ कि हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें, और ये वाला कहता है कि हम कौन से नंबर से डिवाइड कर दें जो कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्वेश्चन में समझ आ गया? सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन है कि इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बना दो। एग्जांपल देखो, मान लो मेरे पास है 8, क्या 8 एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। 8 से छोटा नंबर कौन सा है? 7, वो एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। उससे छोटा 6 है? नहीं है। फिर 5 नहीं है। 4, जब हम 4 की बात करते हैं तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, कॉस 4 2 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है ना। उसी तरीके से हमारे पास ये जो दो नंबर दे रखे हैं ना, ये दो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कोशिश करते हैं कि इन दोनों को परफेक्ट स्क्वायर बना दो, ठीक है। अब बनाने का उन्होंने हमें तरीका बताया कि इस नंबर में कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर हम मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। वैसे इसमें हम कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर इसमें डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। अब देखो हमने क्या करा, हमने सिंपली इसकी फैक्टराइजेशन कर दिया। आ जाओ, 252, 2 से जाएगा 1 2 6, फिर 2 से जाएगा 6 3, अब ये जाएगा 3 से 2 1, अब फिर जाएगा 3 से 7 जा 7 1 जा। तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या आएगी? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। तो सेम यहाँ पे हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 252 2 1 2 6 2 6 3 3 2 1 3 7 7। इसकी फैक्टराइजेशन क्या आई? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। आई होप यहां तक तुम्हें चीजें बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो मेरे को चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो हम कैसे करते थे? इसका स्क्वायर रूट लो, तो क्या आएगा? 2 2 की पेयरिंग होती है स्क्वायर रूट में, मतलब इन दोनों में से एक 2 बाहर, इन दोनों में से एक 3 बाहर। अब यहाँ पे एक 7 बच गया ना। अब अगर मेरे पास एक 7 और होता तो मैं इन दोनों की पेयरिंग करके एक 7 भी बाहर निकाल देता। सही कह रहा हूं मैं?
तो जो मेरा नंबर आता है 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, तो 42 उस नंबर का स्क्वायर रूट हो जाता। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब सेम यहाँ पे देखो, अब इसमें मेरे को करना है डिवाइड, मतलब मेरे को नंबर छोटा करना है। अब मान लो मेरे को उस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है या मेरे को उसकी स्क्वायर रूट करना होता है, तो कैसे करते हैं? सेम कंसेप्ट है, दो दो की पेयरिंग हो जाती है, इसकी भी पेयरिंग हो जाती। अब ये 7 मेरे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, अब मेरे को इस 7 को हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगा? अगर मैं इस नंबर को डिवाइड कर दूं 7 से ही, तो ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2 इंटू 3 दैट इज 6। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? अब अगर मेरे को एक 7 एक्स्ट्रा चाहिए, दैट मीन्स मेरे को इस नंबर को एक 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? तभी तो यहाँ पे एक बार 7 और आ जाएगा ना। अब इसीलिए मैंने इस नंबर का करा मल्टीप्लाई कर दिया 7 नंबर से, देयरफॉर इसको हटा देते हैं। अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई और कर दूं तो मेरा वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है कि नहीं बन जाता? बस पूरा पेयर बन जाएगा मेरा। इसीलिए अब देखो, देयरफॉर द नंबर फ्रॉम विच we should multiply to make it a perfect square is 7। therefore the number obtained क्या हो जाएगा? इसको कहाँ पे करें? यहाँ पे कर दूं? therefore the number obtained will be क्या हो जाएगा? 252 into 7 that is 7 to the 14, 7 5 जा 35 और 1 36, 7 to the 14 और 3 17, 1764। अब अगर तुम 1764 का स्क्वायर रूट निकालना चाहोगे तो तुम्हारे पास एक परफेक्ट नंबर आएगा, वो भी करेंगे। और हमें क्वेश्चन ने कहा है कि वो करके बताओ कि उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, वो भी मेरे को बताओ। ये पार्ट अभी करते हैं 1 मिनट में, उससे पहले यहाँ देख लो। आओ, तुम्हें ये चीज समझ आ गई है? अब देखो, अगर मेरे को ये 7 नहीं चाहिए तो मेरे को इस नंबर को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली ये 7 नहीं आएगा मेरे पास, तो कर दो डिवाइड। देयरफॉर द नंबर विच should be divided is 7। therefore the new number obtained will be 252 by 7। कितने हो जाएगा? 7 3 जा 21, 42, 7 6 जा 42। क्लियर है? ठीक है जी। अब आ जाओ देख लेते हैं। अब अगर मैं 36 का स्क्वायर रूट निकालूं तो क्या आएगा? 6 आएगा, बड़ा आसान है। अब बच्चे 7 नंबर हट जाएगा, सीधी सी बात है। अब ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब देख लेते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसे रेड से कर दूं तो मैं शायद थोड़ा सा ना डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो हमें करना है 1764 का। अब सब कुछ सेम रहेगा, 2 और 2 भी आ जाएगा, 3 और 3 भी आ जाएगा। अब 7 था ना यहाँ पे, तो अब एक 7 एक्स्ट्रा आ जाएगा, देख लेना। तो ये क्या हो जाएगा? 2 8 जा 16, 8 जा 16 2, फिर 4 4 1। अब देखो ये 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 14, 4 जा 12 21 7 जा। अब फिर 3 से जाएगा, 3 4 जा 12 27 9 जा। अब 7 से जाएगा, 7 7 जा 7 1 जा। आ गया ना? अब इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? देखो, दो दो की पेयरिंग, 2 3 7। देयरफॉर स्क्वायर रूट इज 2 इंटू 3 इंटू 7, मतलब 3 2 6 6 7 42। खत्म। क्लियर है? बड़ा आसान क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं 36 का। 36 कहाँ करूँ? ये तुम्हें समझाने के लिए तुम्हें नोट करना है, तो इतना बार नोट कर देना। अब हम करते हैं यहाँ पे 36 का, तो तुम्हें बड़ा आसान है निकालना। 2 1 8 2 9 3 3 3 1। देयरफॉर स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 2 की पेयरिंग, 2 इंटू 3 दैट इज 6। खत्म। आया समझ क्वेश्चन? अब मेरा क्वेश्चन फिर से समझ लो। क्वेश्चन ने कहा था हमें इस 5th क्वेश्चन में कि स्मॉलेस्ट होल नंबर ऐसा बताओ जिसको अगर मैं इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो मेरे पास आंसर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर आंसर हो।
अब अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। क्यों? देखो, और हमारे पास ये देखो पूरी पेयरिंग हो रही है, यहाँ पे एक 7 एक्स्ट्रा जा रहा है, देख रहे हो ना। अगर मैं एक 7 और ला दूं तो मेरे पास पूरा 7 का पेयर हो जाएगा, और 7 का पेयर होके मतलब एक 7 बाहर आ जाएगा। इसका मतलब है मेरे को 252 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि मेरे को दे देगा 1764, और 1764 एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 42 का। समझे? अब सेम चीज यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन ने कहा था कि 252 को कौन से नंबर से डिवाइड कर दो कि मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो सेम चीज देखो, दो दो का पेयर बन रहा है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो एक 2 हट जाएगा, तो भी तुम्हारा पेयर तो बनेगा नहीं। तो स्क्वायर रूट के लिए तुम्हें पेयरिंग चाहिए ना, दो दो की परफेक्ट पेयर बनने चाहिए। तो 3 का पेयर बनेगा, 2 और 7 का पेयर फिर नहीं बनेगा। समझे? इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा और यहाँ पे 7 लिखा। समझ रहे हो? अब देखो, अब 2 की पेयरिंग हो गई, नहीं ये ब्लैक से लिखना है, सॉरी, बिकॉज ये हमारा भाई है। तो अब 2 की पेयरिंग हो जाएगी, 3 की पेयरिंग हो जाएगी, 7 जो है हमारे पास एक्स्ट्रा, इसको हमें हटाना है। इसको हटाने के लिए मैंने क्या करा, इस पूरे नंबर को 7 से कर दिया डिवाइड, और आंसर क्या आया? 36। अब 36 से परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 6 का। समझ आ गया? तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन टैकल करना है। ठीक है जी। अब मैं तुम्हें इसी क्वेश्चन का एक एक पार्ट और करवाऊंगा, बाकी पार्ट होमवर्क में। ठीक है? अब तुम जल्दी से नोट कर लो, तब तक मैं देखता हूँ कौन सा क्वेश्चन मेरे को करवाना चाहिए, और इसको सफाई भी करनी है ना। हो जाओ शुरू। हाँ जी, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, कौन सा करें मैं देख लेता हूँ, एक रुक जाओ। सेम तो है नहीं, देखो अलग अलग ही है, मतलब मैं अलग अलग करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कर देते हैं। एक मैं सोच रहा हूँ तुम्हें करवा दूँ थर्ड पार्ट, तो उसका भी थर्ड पार्ट ही करवा दूंगा। थर्ड पार्ट उसका कौन सा है? थोड़ा छोटा है, फोर्थ पार्ट करवा देता हूँ। चलो, फोर्थ पार्ट दोनों में ही बड़े हैं, फोर्थ पार्ट इसका भी और फोर्थ पार्ट इसका भी। बाकी तुम्हारा पार्ट होमवर्क है सेकंड, थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। क्वेश्चन नंबर 5, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, और क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेकंड, थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ओके जी। अब ये हम कर लेते हैं जल्दी से। फोर्थ पार्ट इसमें कहता है 2028, 2028, और इसमें कहता है 2645, 2645। ठीक है जी। अब आ जाओ, इसमें क्वेश्चन कहता है कि मल्टीप्लाई कौन से नंबर से करें जो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसमें कहता है कि डिवाइड कौन से नंबर से करें जो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्लियर है? अब देख लेते हैं, पहले इसकी प्राइफेक्टेशन करते हैं। 2028 की जाएगा 2 से 1024, फिर जाएगा 2 से 512, फिर से जाएगा 2 से 256, फिर से जाएगा 2 से 128। क्या बात है? 2 से 64, 32, 16, 8, 2, 4, 2, 2, 2। ठीक है, ज्यादा जल्दी जल्दी में हो गया, करा सही हमने। अब देख लो, अब अगर तुम इसका स्क्वायर रूट लेना चाहो तो क्या करोगे? एक 2 आ जाएगा, सेकंड 2 आ जाएगा, थर्ड 2 भी आ जाएगा, फोर्थ 2 भी आ जाएगा, सिक्स्थ 2 भी आ जाएगा, बट ये वाला 2 नहीं आ पाएगा। क्यों? बिकॉज जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं हमें दो दो की पेयरिंग करनी होती है, बट यहाँ पे एक 2 कम है। अगर यहाँ पे एक 2 और होता तो मैं इन दोनों की पेयरिंग कर देता, बट वो नहीं है। तो हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है? एक 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे करते हैं, इसको तो समझाने के लिए लिखा है, इसको तो तुम इग्नोर कर सकते हो। देयरफॉर द स्मॉलेस्ट नंबर from which it should be divided, it should be multiplied, I'm sorry, is 2. ठीक है? Therefore the new number obtained will be, क्या हो जाएगा? 2028 into में 2, that is 2 8 जा 16, 2 to the 4 और 1 5, 0 the 0, 2 to the 4, 4056 आ जाएगा। अब तुम्हें 4056 की फिर से फैक्टराइजेशन करके उसका तुम्हें स्क्वायर रूट निकालना है, वो पढ़ लेते हैं। हाँ,
ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड। तो निकाल देना। अब मैं कहाँ करूँ, जगह नहीं है मेरे पास। कोई नहीं, पहले हम ये कर लेते हैं, फिर उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन दोबारा से कर देंगे। ठीक है जी, अब आ जाओ। अब सेम काम करना है, इसमें क्या है, हमें डिवीजन करनी है। अब आओ देखो कैसे, कंसेप्ट सेम हमारा। ठीक है जी, कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा। अब ये किससे जाएगा, सबसे पहले दिख रहा है 5 से जाएगा, तो पहले 5 से काटते हैं। 5 5 जार 25, 20 14, 2 जार 10, 45 9 का। अब 529 की जगह 3 से जाएगा, ये 9 5 और 7 9 7 17, 9 और 7 16, नहीं 3 से तो नहीं जाएगा। 7 से जा सकता है, 7 7 का 49, 39 नहीं जाएगा। 11 से तो नहीं जाएगा। 13 से जा सकता है, 13 नहीं जाएगा। 15 से 9, 17 से जा सकता है, 17 नहीं जाएगा। 19 से जाएगा, 19, 38 नहीं जाएगा। 21 तो नहीं जाएगा। 23, 23 इंटू में 2, हाँ 23 से जाएगा। अब देखो, अगर मैं 23 से काटता हूँ तो कैसे देखो, 23 इंटू में 2 कितना होता है, 46। तो जाएगा 2 तो 46 पे। मैं तुम्हें करके दिखा दूँ प्रॉपर। 5 29 23, 2 जा 46 माइनस 6 69, 23 3 जा 69, ये लो। ठीक है जी, कंप्लीट 23 का स्क्वायर 529 होता है, इसका मतलब है। ठीक है जी, अब इसको हम इरेज कर लेते हैं। वो जो साथ वाला पार्ट है, तुम्हें रेफरेंस के लिखना हो तो लिख लेना, पॉज कर लेना। ठीक है, अब देखो, अब हमें करना है क्या। अब क्वेश्चन नंबर 6 ने कहा था कि मैं कौन से नंबर से, स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कर दूं कि मेरा ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो मैं इसको 5 से अगर डिवाइड कर दूं तो ये 5 वाला पार्ट हट जाएगा। क्या बचेगा, 23 23, जो कि परफेक्ट स्क्वायर हमें सीधा सीधा दे रहा है। बस फिर देयरफॉर द स्मॉलेस्ट नंबर by which it should be divided is 5. Therefore, the new number obtained will be, क्या ये 2645 divided by 5, that is 529। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखा है कि इनका स्क्वायर रूट भी निकाल दो। तो आ जाओ, तो 529 का स्क्वायर रूट क्या है, हमें साफ दिख रहा है, 23 23 23 1, क्या हो जाएगा 23। ओके, इसको लिखना प्रॉपरली। ये हमने कैसे लिखा है, तो मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, बट मैं एक क्वेश्चन ढंग से कराता हूँ, बाकी तो फिर मैं शॉर्ट में करवाता हूँ। ठीक है जी, हो गया ये। अब हमें इसका भी स्क्वायर रूट लेना है। ये मैं तुम्हें होमवर्क में दे दूँ, बहुत बड़ा जगह नहीं है ना, इसलिए मैं सोचा मैं होमवर्क में दे दूँ। कोई बात नहीं, देखो क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं है ना। 2028 इंटू में क्या हो जाएगा, 4056 है ना, तो इसी में बन जाएगा। देखो ये 4056, अगर मैं इसको 2 से करूँ तो मेरे यहाँ से 2028 बन जाए। अब पेयरिंग कर लो, 2 2 2 2 2 डन। अब इसका स्क्वायर रूट क्या है, बस वो देख लेते हैं, आ जाओ। तो अंडर रूट 4056 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 16 16 2 32 32 2 जा, समझ आया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लेना। एक बार फिर से बता रहा हूँ, फिर से सुन लो। क्वेश्चन 5 कहता है कि हमें एक नंबर दे दिया और क्वेश्चन हमें बता रहा है कि बेटा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब अगर तुम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो लास्ट में कोई ना कोई नंबर बचेगा, सारे पेयर नहीं बनेंगे। तो इस क्वेश्चन ने कहा कि मैं जो पेयर नहीं बन रहा ना, उसको पेयर बनाने के लिए मैं क्या करूं। तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्वेश्चन ने कहा। तो तुम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और उसे पेयर बना दो। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि 1 2 बच रहा है, तो 1 2 का पेयर बनाने के लिए मैंने 1 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, खत्म। ये देखो, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 4056। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम बात बोलता है। ये क्वेश्चन कहता है कि बेटा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ नहीं है। अब तुम इसे परफेक्ट स्क्वायर बना दो। कैसे बनाओगे, जो तुम्हारे पास एक पेयर में एक्स्ट्रा पार्ट बच रहा है ना, उसे हटा दो, उससे डिवाइड कर दो तो बढ़ जाएगा, सिंपल। अब जब मैंने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की तो मेरा एक 5 है जिसका पेयर नहीं बन रहा था, तो मेरे को 5 हटाना है। कैसे हटेगा, डिवाइड करके। तो 5 को किससे डिवाइड करें कि आंसर 1 आ जाए, तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। आंसर क्या देखो लिखा है, स्मॉल नंबर डिवाइडेड 5 5 लिखा है ये। तो नंबर नया नंबर क्या बन जाएगा मेरा,
529। आई होप तुम्हें क्वेश्चन क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों एग्जाम्स में इन दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आएगा, मैं तो फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, फिर से ध्यान से सुन लेना। अब हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तुम लोग जल्दी से नोट कर लो और एक बार फिर से पढ़ लो, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक क्वेश्चन अभी के अभी ट्राई भी कर लो। ठीक है, उसके बाद आएगी क्लास, देखना। पॉज कर दो वीडियो यार, सुन लिया ट्राई कर दो। चलो नोट कर लो, मैं से साथ करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो जाओ शुरू। हाँ जी, एक्चुअली में बात ऐसी है कि मुझे पता है तुम लोग बहुत कम बच्चे हैं जो होमवर्क करते हैं। ठीक है ना, लायक बच्चे ज़्यादा हैं, तो इसीलिए जो नहीं करते मैं सोचा कि क्लास वर्क में एक पार्ट और करवा दूँ, और अगर वो होमवर्क नहीं करते कम से कम यहीं पे मेरे साथ ही कर लेंगे। ठीक है, तो मैं तुम्हें 1 मिनट का या 2-4 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो और 6th पार्ट दोनों का अभी मेरे साथ में करो। ठीक है जी, तो हम 6th पार्ट भी करने वाले हैं। 6th पार्ट इसका है 768, तो 768 इसका है, और इसका है 1620। ठीक है, तो बेटा जल्दी से ये दोनों पार्ट अपने करो कॉपी में, और वीडियो को कर लो पॉज। ठीक है, हो जाओ शुरू। आई एम श्योर तुमने कर लिया है। अगर तुमने कर लिया तो बेटा बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है, तुमने वीडियो चलती रहने दी है, तो क्या होगा तुम्हारा। ठीक है, अभी भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक प्रैक्टिस इज मस्ट मैथ्स में, तो मेरे साथ एक पार्ट अभी कर लो। ठीक है, पीछे से नहीं कर रहे हो, मेरे साथ साथ कर लो। ठीक है, मैं भी कर रहा हूँ, तुम भी करो, मैं बोलूंगा इसमें कम और सिर्फ लिखूंगा। ठीक है, शुरू हो जाओ। देखो जी, मैंने 768 की फैक्टराइजेशन कर दी है। अब मैं बनाने वाला हूँ पेयर, तो पेयर मेरा बनेगा, एक 2 आ जाएगा, फिर एक 2 और आ जाएगा, एक 2 और आ जाएगा, एक 2 और आ जाएगा। अब मेरे पास बच गया एक 3, मतलब मेरे को इस 3 का पेयर बनाना है, तो मेरे को इस पूरे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। तो फिर द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड इज 3। तो हमारा न्यू नंबर ऑब्टेन्ड विल बी क्या हो जाएगा, 768 इंटू में 3, दैट इज 8 3 24, 24 है ना, हाँ। 6 3 18 और 2 22, 7 3 21 और 2 23, 2304 मेरे पास नया नंबर बन जाएगा। ठीक है, अगर तुमने बेटा करा मेरे साथ तो बहुत बढ़िया। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की भी। इसमें मेरे पास है 1620, मेरे को अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। आई होप इतने में हो जाए तो भगवान भला करे हमारा। 8102 405, अभी जाएगा 3 से, 5 और 4 9 है ना, तो 3 से कट जाएगा। 3 1 10 3 5, ये भी 3 से जाएगा। 3 4 12 5, ये फिर 3 से जाएगा। 3 1 5, फिर 3 से जाएगा। 5 5 1, क्या बात है जी, बचा लिया। अब जब हम इसके पेयर बनाएंगे तो क्या होगा, 2 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा, एक और 3 आ जाएगा। अब ये 5 बच गया। अब इस क्वेश्चन में मेरे को करना है डिवाइड, दैट मीन्स हटानी है वैल्यू। तो जब मैं 5 को हटाना चाहता हूं तो मेरे को 5 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो नंबर स्मॉलेस्ट शुड बी डिवाइडेड इज 5। तो न्यू नंबर ऑब्टेन्ड क्या हो जाएगा, मैं ये रेस करना भूल गया था, 1620 डिवाइडेड बाय 5। तो इसका आंसर आना चाहिए 5 3 15, 12 2 10 24। तो इसका आंसर आएगा 324। अब हमें 324 की फैक्टराइजेशन भी करनी है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 324। क्या हो जाएगी, ये 2 2 3 3 3, ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 से कितने बजाएगा, 1 मैंने सारा बोल ही दिया। आई एम श्योर तुमने ऑडियो कम कर रखी थी। तो 6 2, फिर 2 से जाएगा 8 1, अब ये 3 से जाएगा कितने पे, 2 7 3 9 3 3 3 1। तो उसका रूट क्या हो जाएगा, 324 का अंडर द रूट इज 2 3 3।
इंटू 3 टू 6 इसलिए 18। ठीक है जी। अब मेरे को इसकी भी स्क्वायर रूट निकालना है, कहाँ पे करनी, जगह नहीं बची, यहीं पे कर देते। चलो मैं आगे आगे कर दूंगा, ठीक है। 22304, 2 से जाएगा ये, सॉरी एक काम करता हूँ, मैं पहले इसको 3 से काट देता हूँ, या 2 से करते हैं, चलो छोड़ो। 1 1 5 2, फिर 2 से 5 7 6, फिर 2 से 2 8 8, फिर 2 से 1 4 4। अब यहाँ पे करते हैं 1 4 4, 2 से जाएगा, फिर से ये कितने पे जाएगा 72 पे, फिर 2 से जाएगा 36 पे, फिर 2 से जाएगा 18 पे, फिर 2 से जाएगा 9 पे, 3 3 3 1। तो इसका क्या हो जाएगा, अंडर द रूट 2304 इज इक्वल टू 2 2 2 2 3। इसका आंसर आएगा 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 3 का कितना होता है पता नहीं, कोई बात नहीं, उल्टा कर लो। 3 टू द 6, 6 टू 12, 12 टू 24, 24 टू द 48। ये तरीका होता है जल्दी जल्दी करने का। ठीक है जी। आई होप अब तुम्हें सब समझ आ गया और तुमने अपने आप करा था, उम्मीद ही कर सकता हूँ मैं तो। अब इसका मतलब क्या है, 768 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो हमें आंसर मिल जाएगा 2304, और इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 48। ठीक है जी। सिम बिल्कुल वैसे यहाँ पे 1622 को हमें किससे डिवाइड करना है, 5 से। तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा 324, और 324 का स्क्वायर रूट क्या होता है 18। क्लियर है जी। अब और पार्ट नहीं करवाऊंगा मैं, अब मैं 6 पार्ट होमवर्क से हटा देता हूँ। अब बेटा 3 पार्ट हमने कर लिए हैं, बहुत मैंने मेहरबानी कर दिया तुम पे, मेरा बिल्कुल मूड नहीं था बट कर दिया। चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, ऐसे हो जाएंगे। बट शुरू हो जाओ, नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हो जाओ शुरू। हाँ जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ अ स्कूल डोनेटेड ₹2401 इन ऑल। मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन हमें कितना दे रखा है बाय स्टूडेंट्स इज इक्वल टू ₹2401। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड दिया है, ठीक है। Each student donated as many rupees as the number of students in the class। बहुत ही बढ़िया चीज लिखी है ये। Find the number of students in the class। सेकंड स्टेटमेंट का मतलब अगर तुम्हें समझ आया है तो तुम्हें पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ आ गया है। क्वेश्चन कहता है कि हर बच्चे ने उतने ही पैसे दिए हैं जितने बच्चे उसकी क्लास में हैं। मतलब अगर 8 क्लास में 5 बच्चे हैं, अज्यूम कर रहा हूं मैं, तो हर बच्चे ने 5 रुपए दिए। अगर हर क्लास में 15 बच्चे हैं तो हर बच्चे ने 15 रुपए दिए। समझ गए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं, क्लियर। तो हमने क्या किया, हमने अज्यूम कर लिया, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स, देयरफॉर अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ईच स्टूडेंट, वो भी क्या हो जाएगा ₹x। क्वेश्चन ने कहा है कि जितने बच्चे क्लास में हैं उतने ही रुपए हर बच्चे ने कंट्रीब्यूट करा है। मतलब अगर क्लास में 4 बच्चे हैं तो हर बच्चे ने 4 रुपए कंट्रीब्यूट कर दिए। अगर क्लास में 20 बच्चे हैं तो हर बच्चे ने 20 बच्चे, सॉरी 20 रुपए कंट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, तो सेम है ना नंबर, तो मैंने नंबर स्टूडेंट्स को x ले लिया। अगर x है तो कंट्रीब्यूशन भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब जरा सोचो, टोटल कंट्रीब्यूशन अगर इतना है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर 5 बच्चों ने 5 रुपए दिए तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 25 रुपए का हो गया। कैसे आया, 5 इंटू 5 करा। अगर हर 10 बच्चों ने 10 रुपए दिए तो कितना हो गया, 100 रुपए हो गया, नहीं हो गया। तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है ना। बस फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x, या लिखते हैं पहले
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू में कंट्रीब्यूशन बाय ईच स्टूडेंट शुड बी इक्वल टू 2401। सही कहा मैंने, cause उसमें लिखा हुआ है कि टोटल कंट्रीब्यूशन इतना है, तो मतलब x को जब हमने x से मल्टीप्लाई करा तो आंसर 2401 आना चाहिए। अब x इंटू में x क्या होता है ये मैं तुम्हें करा चुका हूँ कि नहीं करवाया, हमने एक्सप्रेशन वाला चैप्टर पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया, शायद पढ़ लिया, हमको याद नहीं है। तो जब भी बेसिस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो जाएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2401। ठीक है जी। अब देखो हमें चाहिए x की वैल्यू, हमें मिल गई है x की वैल्यू। तो अब तुम्हें मैं काफी बार बता चुका हूं, जब भी 2x होता है किसी वैल्यू के बराबर तो 2 और x आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाता है, डिवाइड। अगर यहाँ पे कभी होता है x प्लस 2 इज इक्वल टू सम वैल्यू, तो अब ये 2 x के साथ प्लस हो रहा है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अब ये कुछ हमारे पास आया पहली बार। अब देखो मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर अगर किसी वैल्यू के बराबर है तो जब स्क्वायर की वैल्यू इक्वल टू के उस साइड जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसका रूट हो जाएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट होता है। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू हो जाएगी अंडर द रूट 2401 के बराबर। ठीक है जी। अब हमें कुछ नहीं करना, बस हमें 2401 का स्क्वायर रूट निकालना है, खत्म क्वेश्चन। और स्क्वायर रूट लेना मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ। ठीक है जी। अब देख लो ये कौन से नंबर से जाता है, ये 3 से जाएगा, 2 4 6 और 1 7, 3 से तो नहीं जाएगा, 5 से तो ऑब्वियसली नहीं जाएगा, 6 से जाएगा नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, देख लेते हैं 7 21 30, 7 से चला जाएगा, आ जाओ। 7 3 जा 21 बचा 3 30, 7 4 जा 28 बचा 2 21, 7 3 जा 21। ठीक है। अब फिर 7 से चला जाएगा ये, तो कहाँ पे जाएगा, 7 4 जा 28 बचा 6 63 9 पे, 7 7 जा 7 1 जा। तो अब तुम्हें स्क्वायर रूट लेते हैं तो 2 2 का होता है ना, तो देखो फिर क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2 की पेयरिंग अंडर द रूट 7 इंटू 7 हो जाएगा x इज इक्वल टू 7, सॉरी 7 नहीं, 7 से 49 होता है, सॉरी। या इसका बेस्ट ऑफ करते कैसे हैं, इसको ऐसे लिखा करो, ये इंटू में 7 इंटू में 7। अब जितने का पेयर बने वो रूट के बाहर आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7 इंटू में 7, मतलब x इज इक्वल टू 49। आई होप तुम्हें दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू 49। ठीक है जी। इसका मतलब है कि 49 बच्चे 8th क्लास में हैं और हर एक बच्चे ने 49 49 49 49 का कॉन्ट्रीब्यूशन करा है। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन होता है खत्म। क्लियर। अब बिल्कुल सेम फॉर्मेट में हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल सेम फॉर्मेट में है। अब एक काम करो, तुम ना ये क्वेश्चन नोट कर लो, मैं क्वेश्चन नंबर 8 यहीं पे करवा दूंगा। ठीक है, तो तुम जल्दी से नोट कर लो और मैं बस ये वाला पार्ट इरेज करूंगा, ये लिखा रहने दूंगा। ठीक है, हो जाओ शुरू। ठीक है जी, मैंने इरेज कर दिया है और ये लाइन भी बढ़िया सी बना दी है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब देख लो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन, मतलब टोटल प्लांट्स हमें कितने डालने हैं, 2025, तो फिर टोटल प्लांट्स टू बी ग्रोन कितने हैं हमारे पास, 2025। इसमें था टोटल कंट्रीब्यूशन कितना, इसमें है टोटल प्लांट्स टू बी ग्रोन 2025। समझ रहे हो ना रिलेशन। अब इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज, सेम चीज है। क्वेश्चन कहता है हर एक रो में उतने ही प्लांट होने चाहिए जितनी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज हैं। मतलब अगर मेरे पास मान लो 5 रोज हैं, तो 1 2 3 4 5 रोज हैं, तो हर रो में 5 प्लांट ही होने चाहिए। 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5, समझे। मतलब जितनी नंबर ऑफ रोज है उतने ही नंबर ऑफ प्लांट्स हर रो में होना चाहिए। अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज है 6,
तो फिर हमें हर रो में 6 प्लांट्स चाहिए। आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ आ गया है। तो अब देखो, अगर हर रो में 6 प्लांट्स हैं और 6 रोज हैं, तो कितने प्लांट्स जाएंगे? 6, 12, 18, 24, 30, 36। तो 36 कैसे आया? 6 इंटू में 6। कंसेप्ट समझ आया? अगर तुम्हारे पास 10 रोज हैं और हर रो में 10 प्लांट्स हैं, तो टोटल प्लांट्स कितने हुए? पहले 10, सेकंड में 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। समझे? जो इसमें था सेम कंसेप्ट इसमें है। क्लियर हो गया तुम्हें? अब इसको करेंगे कैसे? बिल्कुल सेम, जैसे ये करा वैसे ये करेंगे। आप जल्दी से कर लेते हैं, जैसे करा बिल्कुल वैसे ही। तो फिर लेट नंबर, इसमें इनकी भी खत्म हो लगी है। लेट नंबर ऑफ रोज बी एक्स। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा? लेट मी सी। क्वेश्चन कहता है फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। तो जितनी रोज है उतने ही नंबर ऑफ प्लांट्स हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इज एक्स। अगर नंबर ऑफ रोज एक्स है तो हर रो में प्लांट्स भी तो एक्स ही है ना। क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है जी। देयरफॉर अब जैसे ये था वैसे कर देंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नंबर ऑफ रोज इनटू में प्लांट्स इन ईच रो is equal to 2025. That implies x into में x is equal to 2025. x square is equal to 2025. जब स्क्वायर होता है तो इक्वल टू दूसरा क्या देता है? वो स्क्वायर रूट दे देता है हमें। तो x हो जाएगा 2025 का रूट। ठीक है, अब इसकी फैक्टराइजेशन कर दो, आ जाओ। 2025, ये 5 से जाएगा, 4 जा 20, 0 5, फिर 5 से जाएगा, 8 जा 40, 1 जा, 3 से जाएगा 3, 80 में हमने यहाँ भी तो करा था, 2 जा 6, 7 जा 3, 9 जा 3, 3 जा 3, 1 जा। ठीक है, अब मैंने इसी को इसमें ब्रेक कर दिया, तो क्या हो गया? x इज इक्वल टू अंडर द रूट 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, मैंने इसी की फैक्टराइजेशन यहाँ पे करके लिख दी है। अब जब तुम रूट के बाहर निकालोगे ना, तो तुम्हारे दो दो के पेयर में से एक एक बाहर आता रहेगा। तो इसमें से लिख देते हैं x, इसमें से एक बाहर, इसमें से भी एक बाहर, इसमें से भी एक बाहर। तो 5 जा 15, 15 3 जा 45। दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 45। मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है? 45, और हर एक रो में प्लांट्स कितने हैं? 45। क्लियर है? अब देखो, मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूँ। अगर तुमने पूरा क्वेश्चन इस तरीके से किया तो तुम्हें 3 में से कितने नंबर मिलेंगे? 3 नहीं मिलेंगे, 2.5 नंबर मिलेगा। क्यों? को हमारे देखो, जब भी स्टेटमेंट क्वेश्चन आता है ना, तो हमें आंसर हमेशा स्टेटमेंट में ही देना होता है, फाइनल आंसर। तो हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, बट हमने फाइनल आंसर स्टेटमेंट में नहीं दिया, इसीलिए आधा नंबर यहाँ कट, आधा नंबर वहां कट। लिख देते हैं वो भी। अब आओ कल यहाँ लिखते हैं। क्वेश्चन पूछा, मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताओ, तो हमें लास्ट में लिखना पड़ेगा। देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 आर 49। ठीक है जी, यहाँ पे भी देख लेते हैं। यहाँ लिखूं कहाँ, जगह ही नहीं बची। एक काम करता हूँ, इसको तुम नोट कर लो, मैं रेड पेन से लिख देता हूँ। कहाँ पे? यहाँ पे, ये जगह है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि बताओ नंबर ऑफ रोज कितनी है और हर रो में प्लांट्स कितने हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ रोज आर 45 एंड ईच रो हैज 45 प्लांट्स। अब हमें मिलेंगे पूरे के पूरे 3 में से 3 नंबर, आधा नंबर भी कोई नहीं काट सकता हमारा। ठीक है जी, अब जल्दी से क्वेश्चन कर लो नोट, फिर हम करते हैं लास्ट के 2 क्वेश्चन। ठीक है, हो जाओ शुरू। हाँ जी, तो हम आ गए क्वेश्चन नंबर 9 पे, और क्वेश्चन नंबर 9 और 10 एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे और क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे। ठीक है, होमवर्क है तुम्हारा क्वेश्चन, मैं नहीं करवाऊंगा सारे क्वेश्चन, मैं तुम्हें करवाऊंगा, होमवर्क कर लेना। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। क्वेश्चन सुनना, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर
that is divisible by each of the numbers 4, 9 and 10। मतलब हमें एक ऐसा स्क्वायर नंबर बताना है जो कि इन तीनों से डिवाइड हो जाए। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो, अब ना तुम एक सेकंड के लिए जो स्क्वायर नंबर वाला पार्ट है ना, इसको कर दो इग्नोर। तुम बस करो फाइंड द नंबर दैट, क्या है पढ़ लें, फाइंड द नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल ऑफ दीज थ्री नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, हमें एक ऐसा नंबर बताना है स्मॉलेस्ट जो कि इन तीनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो कैसे करते हैं, हम इसके इस पे एलसीएम निकालते हैं, तुम्हें पता होगा। अब आई होप तुम्हें एलसीएम निकालना आता है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, 4, अच्छा कई बच्चे ना अलग अलग लेके निकालते हैं, 4 की फैक्टराइजेशन अलग, 9 की फैक्टराइजेशन अलग, 10 की अलग, फिर बाद में कॉमन में निकालते हैं। बेकार तरीका बिल्कुल, साथ में निकाला करो 4, 9, 10, दैट्स इट। अब सबकी फैक्टराइजेशन एक साथ करो। सब छोटा नंबर कौन सा है, 2, तो 2 से कोई जाएगा, हाँ, जो 2 से जा रहा है उसे काटो, जो नहीं जा रहा है उसे करो इग्नोर। अब 2 से फिर जाएगा 2, 1, ये नहीं जाएगा तो 9 का 9, 5 का 5। अब 2 के बाद आता है 3, तो 3 से देखो 1, 3, 5, फिर 3 से जाएगा 3, 1, 1, 5, अब 5 आ गया 1। तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या हो गई, देयरफॉर LCM of 4, 9, 10 is 2 into 2 into 3 into 3 into 5। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 into 5 पता नहीं, तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60, 63 जा 180। ठीक है, अब क्वेश्चन अगर कहता फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल ऑफ दिस नंबर, तो हमारा आंसर होता है 180। ठीक है, बट क्वेश्चन है बेवकूफ। क्वेश्चन कह रहे हैं स्मॉलेस्ट नंबर नहीं चाहिए, हमें स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताओ जो कि इन तीनों से डिवाइड हो जाए। मतलब मेरे को स्क्वायर नंबर चाहिए। अब देखो, मतलब एक ऐसा नंबर चाहिए जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर पेयर हमारे परफेक्ट बनने चाहिए। अब देखो, इसमें पेयर 2 का तो बन जाएगा, 3 का भी बन जाएगा, बट 5 हमारा अकेला रह जाएगा। तो 5 का पेयर बनाने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। क्या, पहला ऑप्शन, मैं इस 5 को कर दूं डिवाइड, हटा ही दूं, तो भी तो 2 के पेयर बन गए, बात खत्म, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि मैं इसमें एक 5 और बढ़ा दूं, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब मैं डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई करूं, ये हम कंफ्यूज हो गए। अब देखो, क्वेश्चन ने कहा फाइंड द नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 5। अब अगर मैं ये 5 हटा देता हूं तो जो नंबर आएगा क्या वो 5 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, समझे, इसीलिए हमें इसमें 5 से मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। अब तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर टू मेक a perfect square number divisible by 2, 3 and 5, कहाँ पे करूं, ऊपर कर दूं, we should multiply, क्या ये 180 by 5, therefore the number obtained विल बी, क्या हो जाएगा, करो आंसर, 5 0 जा 0, 8 5 जा 40, 5 जा 5 और 4 90, 900। अब तुम देख लो, 900 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और 900 4 से काटोगे तो भी कट जाएगा, 9 से काटोगे तो भी कट जाएगा, 10 से काटोगे तो भी कट जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर आया है 900। सिमिलरली बिल्कुल सेम पैटर्न तुम्हें करना है क्वेश्चन नंबर 10, वो मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, बस जी आज की क्लास यहीं तक थी। होमवर्क जरूर कर लेना, कोई डाउट है तुम्हें पता है मुझसे कैसे पूछना है, फोन कर देना, व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, या नीचे कमेंट में पूछ लेना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम आगे पढ़ेंगे 5.3। टिल देन कर लो।